नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। दर्शकों, अगस्त के महीने में गोचर में दो परिवर्तन हो चुके हैं। पहला, शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ और शुक्र अपनी नीच राशि कन्या राशि में जा चुके हैं। और दूसरा, 2 अगस्त को मंगल का राशि परिवर्तन हुआ। मंगल मिथुन राशि अपने शत्रु के घर में जा चुके हैं और इससे एक अंगारक योग का निर्माण भी हो चुका है, जो अगले 45 डेज तक चलेगा। और इधर शनि जो है वो वक्री है, गुरु अस्त है, साथ ही अतिचारी भी है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत टिपिकल दिखाई दे रहा है। आने वाले 13 तारीख तक का जो समय है वो बहुत टिपिकल है। कारण 13 तारीख तक का क्यों? क्योंकि शुभता के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति इस समय अभी अस्त चल रहे हैं और शनि भी साथ में वक्री है। शनि वक्री हैं तो शनि तो अभी शनि का वक्रत्व काल तो लंबा चलेगा, ये तो 11 दिसंबर तक चलेगा। लेकिन गुरु जो अस्त हैं वो 13 अगस्त को उदित हो जाएंगे। यानी मोटा मोटा अभी जो 10 दिन का समय है वो बहुत टिपिकल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें ये सारे कॉम्बिनेशंस भी बन गए। मंगल का राशि परिवर्तन हुआ, शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ, साथ ही शनि ऑलरेडी वक्री हैं, गुरु ऑलरेडी अस्त है। शनि दुखों के कारक हैं और गुरु सुखों के कारक हैं, शुभता के कारक हैं। तो शुभता के कारक ग्रह इस समय हमसे दूर हैं, यानी धरती से उनकी दूरी जो है वो ज़्यादा है। और शनि पास हैं, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि देश दुनिया के हालात क्या हैं। इस समय बहुत ज़्यादा अनस्टेबल सिचुएशन पूरी दुनिया में बनी हुई है। जगह जगह मारपीट, हिंसा, उग्र आंदोलन, ऐसी स्थितियां प्रतिदिन आपको देखने को मिल जाएंगी। हिंसक प्रदर्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कुछ न कुछ मामले को लेकर। एक मामला थोड़ा ठंडा नहीं पड़ता है, दूसरा मामला फिर तूल पकड़ लेता है। संसद में आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन बहस हो रही है। तो आखिर इस समय ही क्यों हो रहा है, पहले क्यों नहीं हुआ? इस समय गोचर में जो ग्रहों की स्थिति है वो अनुकूल नहीं है, जिसके कारण ऐसी स्थितियां बन रही हैं। इस समय सारे जो मेलेफिक प्लैनेट हैं वो स्ट्रांगली वर्क कर रहे हैं। एक तरफ तो मंगल राहु का अंगारक योग कल से बनना शुरू हो गया, शनि इस समय वक्री हो गए, शुभता के कारक ग्रह गुरु जो है वो अस्त हैं, शुक्र जो कि वो भी शुभता और लग्जरी के कारक हैं वो नीच के हो गए। अब सोच लीजिए कि कितना टिपिकल कंडीशन इस समय चल रही है। तो अब हमें करना क्या है? हमें इस समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। इस समय आप बहुत सावधान रहें। आने वाले 10-12 दिन जो हैं ये बहुत टिपिकल दिखाई दे रहे हैं। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आप बचें। अगर कोई निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है तो बहुत सोच समझ कर निर्णय लें। फाइनेंशियल डिसीजंस जो है वो इस समय में तो बिल्कुल भी बहुत ध्यान से लीजिएगा, और इन्वेस्टमेंट पर तो बहुत ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गुरु भी गड़बड़ हैं और शुक्र भी गड़बड़ हैं। दोनों आचार्य जो है वो इस समय पीड़ित अवस्था में है। बुध थोड़ा अभी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका भी कोई खास फायदा आपको नहीं मिल रहा होगा। तो ये जो 13 तारीख तक का जो समय है ये बहुत ज़्यादा टिपिकल है। हमें इस समय इन्वेस्टमेंट पर बहुत ध्यान देना है। कोई भी शुभ काम इस समय न करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ये समय जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। इस समय प्लैनेट्स का सपोर्ट
शुभ ग्रहों का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कभी गुरु अस्त होते नहीं हैं या शनि वक्री नहीं होते हैं, हर साल होते हैं, लेकिन ये सारे कॉम्बिनेशंस एक साथ बन जाएं, ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। गुरु अस्त हो जाएं, साथ ही गुरु अतिचारी भी हों, शनि वक्री हो जाएं, मंगल का राहु के साथ कनेक्शन बन जाए, शुक्र भी नीच के हो जाएं, तो ये जो है एक जटिल परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। और आप इसके प्रभाव भी देख रहे हैं, आप अपने पर्सनल लाइफ में भी चीज़ों को महसूस कर रहे होंगे। इस समय चीज़ें बहुत सिस्टम पर आपके अकॉर्डिंग नहीं चल पा रही होंगी, आपको रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव नहीं मिल रहे होंगे। इस समय अपने कर्मों पर आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि शनि वक्री हैं। अगर आपने कुछ भी गड़बड़ किया तो उसके खराब रिजल्ट्स आपको भोगने ही पड़ेंगे, क्योंकि दंडाधिकारी शनि जो है वो इस समय वक्री हैं और गुरु का कोई सपोर्ट इस समय आपको नहीं मिलेगा। इस समय ध्यान करें, पूजा करें, पूजा उपासना करें। आप जो है मेडिटेशन करें, पूजा उपासना करें। पूजा उपासना जो आपके इष्ट देव हैं, जो आपके फेवरेट गॉड हैं, उनकी आप पूजा करें। जिस भी धर्म को आप मानने वाले हैं, प्रतिदिन जो है ध्यान करें, पूजा करें। इससे आपको एक विशेष एनर्जी मिलेगी, क्योंकि पृथ्वी पर जो है पॉजिटिव एनर्जी इस समय कम हो गई है। अभी आपने देखा, हम कह रहे थे ना कि गुरु इस समय अस्त हुए हैं और धार्मिक यात्राओं पर खतरा मंडरा रहा है। और आपने देखा कि कांवड़ियों का कितना उपद्रव हो गया, हिंसा हो गई। तो ऐसी स्थितियां अभी बार बार होंगी। पहाड़ी जगहों पर जाने से बिल्कुल भी बचें, क्योंकि इस समय लैंडस्लाइड, भूकंप की स्थितियां और बाढ़ जैसी स्थितियां बार बार बन रही हैं। हमने बताया था ना कि प्राकृतिक आपदाएं इस समय चरम सीमा पर रहेंगी। और आप देख रहे हैं कि जहां वर्षा हो रही है, वहां इतनी वर्षा हो रही है कि सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है। आप गुजरात का हाल देख लीजिए, असम का हाल देख लीजिए, महाराष्ट्र का, कई राज्यों में ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। और कई राज्यों में सूखे के हालात हैं, जहां वर्षा बिल्कुल भी नहीं हो रही है। यानी दोनों कंडीशन जो है वो डिस्ट्रक्टिव कंडीशन ही है। कहीं अति वर्षा है, कहीं अनावृष्टि है, वर्षा हो ही नहीं रही है। तो ये जो टाइम है वो ऐसे ही कंडीशंस को दिखा ही रहा है और ऐसी सिचुएशन बनी रहेगी। राजनीतिक हलचल अपनी चरम सीमा पर इस समय रहेगी। आप देख रहे हैं प्रतिदिन, ऐसा नहीं भारत में, पूरी दुनिया में ये हालात बने हुए हैं। राजनीतिक हलचल बहुत ज़्यादा है, अस्थिरता की स्थिति है, वाद विवाद की स्थितियाँ पूरे विश्व में बनी हुई हैं। और इस समय वाद विवाद से आप बहुत बचें, क्योंकि ये मंगल का जो ट्रांजिट कल से हुआ है, ये वाद विवाद की स्थितियों को जन्म देगा। आपका एग्रेशन लेवल इससे बढ़ेगा। राशियों के अनुसार हमने चर्चा की है कि प्रत्येक राशि और लग्न पर क्या प्रभाव होगा। अभी कल के वीडियो में हमने इस पर डिस्कस किया है, उसको आपने अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा कि इसका संयुक्त प्रभाव क्या आएगा। लग्न और राशि दोनों से मिलाकर इसको देखिएगा तो इसका एग्जैक्ट प्रेडिक्शन आपको पता चल जाएगा। तो ये जो समय है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल दिखाई दे रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा सावधानी की आपको आवश्यकता दिखाई दे रही है। दर्शकों, अगर आपको अपनी कुंडली का कंसल्टेशन लेना है, कोई ज्योतिषीय समाधान आपको चाहिए, तो आप मेरे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर चैट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।